नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। कोशिश करता हूं प्रॉपर्टी से जुड़ी और लोन से जुड़ी जानकारी आप सभी लोगों तक बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचाने की। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्राइम लोकेशन कब होती है और क्या क्या उसका बेनिफिट हमें मिलता है। दोस्तों देखिए, आज के टाइम में बंदा घर या प्रॉपर्टी किसी भी तरह की मकान, दुकान, प्लॉट, हर तरह की प्रॉपर्टी बंदा लेना चाहता है। जिनके पास में घर नहीं है वो सबसे पहले अपना घर लेना चाहेंगे, और जिनके पास में घर हो जाता है तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब प्रॉपर्टी हमें कुछ ऐसी भी डाल देनी चाहिए जो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के काम आ जाए। अब होता ये है दोस्तों, बच्चों की बात देखो डिपेंड ये करती है कि आप प्रॉपर्टी आज लेते हैं। सपोज करिए आपका बच्चा आज साल, 2 साल, 3 साल का है। आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, वो फ्लैट हो या प्लॉट हो, डिपेंड करेगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप लेकर के अगर आज उसको छोड़ देंगे, जब भी आपका बच्चा बड़ा होगा, देखिए मिनिमम 20 साल से पहले तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई का ही खर्चा जो है वो आपको डेली रूटीन से अपने निकालना है। उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो आपको बच्चे को अपना, जो भी किसी भी तरह की पढ़ाई करानी है, डॉक्टर की करानी है, एडवोकेट की करानी है, इंजीनियर की करानी है, वो डिपेंड करेगा। तो 20 साल प्लस जब बच्चा हो जाता है, तब तक उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपकी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। ये बीते कुछ दिनों में, कुछ सालों में हर बंदे ने ये चीज़ महसूस करी है। सन 2020 में लॉकडाउन लगा था। 2020 के बाद में प्रॉपर्टी में हर जगह ही एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन लोगों को मिला है। वो नोएडा एक्सटेंशन की बात करी जाए, गुड़गांव की बात करी जाए, मतलब ओवरऑल ये पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में ही प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा बूम हर बंदे को मिला है जिन लोगों ने प्रॉपर्टी अपनी परचेज कर ली थी। तो मानिए कि आपने आज अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी लेकर के होल्ड कर दी है, तो अगले 20 साल बाद आप उसको बेचेंगे, 100% आपको वो प्रॉपर्टी डबल से ज़्यादा का रिटर्न गारंटेड दे करके जाएगी ही जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आप इस तरह की कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं कि लोकेशन प्राइम कब होगी, कैसे होगी, देखिए लोकेशन प्राइम जो होती है जब सारी फैसिलिटीज़ आसपास में आ जाती हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल मार्केट वगैरह है, आसपास में लोगों को कारोबार मिल जाता है, गाड़ियों के शोरूम आ जाते हैं, बाइक के शोरूम आ जाते हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, सब्जी मंडी वगैरह लगनी शुरू हो जाती है, मार्केट वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। तब जा करके एक अच्छा जो है लोकेशन, जिसकी हम प्राइम की बात कर रहे हैं, लोकेशन एक प्राइम ऑटोमेटिक खुद ब खुद बनती चली जाती है। लेकिन आज कुछ लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, उनको प्रॉपर्टी कोई भी दिखाने के लिए जाओ। अब देखिए, बात ये है कि हर बंदे का उतना बजट नहीं है कि हर बंदा 1 करोड़ का फ्लैट 2 BHK ले पाए, जो कि आज नोएडा एक्सटेंशन में हाई राइज सोसाइटीज में लगभग 90 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक का फ्लैट आज 2 BHK, जिसका 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का टेंटेटिव आइडिया है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का फ्लैट आपको पड़ता है। हर बंदे का बजट 1 करोड़ देखिए जी नहीं है आज के टाइम में कि बंदा 1 करोड़ का फ्लैट हाई राइज में ले पाए। तभी मार्केट में भी एक नई अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, नई भी क्या, देखिए पुरानी है, जो बंदा पहली बार देखने निकलता है उसके लिए नई है, और जो पहले से ही देख रहे हैं या रह रहे हैं तो उनके लिए पुरानी है। बिल्डर फ्लोर्स की हम बात कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी बिल्डर फ्लोर इस टाइम बनाए जा रहे हैं, सेंटर नोएडा में भी पहले बने हुए हैं। अब देखिए, जगह जो थी वो एक लिमिटेड थी नोएडा के अंदर। नोएडा के बाद में फिर बनना शुरू हुआ जी ग्रेटर नोएडा। काफ़ी पहले बस चुका है ग्रेटर नोएडा, अब नोएडा एक्सटेंशन जिसको कह देते हैं, या ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कह देते हैं। अब बसावट होनी यहाँ शुरू हुई। लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ली, एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन उनको मिल चुका है। सन 2010, 11, 12 के आसपास में जिन लोगों ने चार मूर्ति के पास में, गोर चौक के आसपास में उस टाइम फ्लैट लिया था, विश्वास करिएगा, और विश्वास देखिए उन लोगों को तो हो गई होगा जिन्होंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी ली थी उस टाइम पर। 25 से 30 लाख रुपए के बीच में लोगों ने 2 BHK फ्लैट लेने शुरू किए थे यहाँ पर। लगभग 35-40 लाख रुपए का लोगों ने यहाँ पर 3 BHK लिया था। आज अगर उस कीमत की मैं बात करता हूँ, 2 BHK फ्लैट की जो कीमत है इस टाइम, जो 25 से 30 लाख में किसी ने लिया था, आज उस फ्लैट की कीमत मिनिमम 60 से 70 लाख रुपए है नोएडा एक्सटेंशन में, चार मूर्ति के आसपास में, यानी कि गोर सिटी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें सिर्फ 3 BHK ही है, 3 BHK है या 4 BHK, यानी कि 2 BHK है ही नहीं। उन फ्लैट की अगर हम बात करते हैं 3 BHK की, तो उसमें तो मिनिमम मान के चलिए जी 1.5 से 2 करोड़, इससे कम का फ्लैट है ही नहीं। अब जो नए बनने जा रहे हैं उनमें 2 BHK बनने ही बंद हो गए हैं। जो आगे सेक्टर 10-12 में बन रहे हैं उसमें आपको जो स्टार्टिंग मिलती है फ्लैट्स की, वो मिनिमम 2.25 2-2.5 करोड़ से है। फ्लैट आपको 4 साल बाद मिलेगा। अभी काम स्टार्ट हुआ है, कोई 3 साल बाद है, कोई 4 साल बाद, तब आपको फ्लैट मिलेगा। आज उसकी मिनिमम 2.25 2-2.5 करोड़ रुपए वैल्यू है। बनते बनते 3 से 4 साल का वेट, मेट्रो भी यहाँ आ जाएगी, आसपास में सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं, मॉल मार्केट वगैरह,
स्कूल, हॉस्पिटल्स या पब्लिक के लिए रोज़गार है। जैसे सेक्टर इकोटेक 12 है, यहाँ पर इकोटेक 3 है, उसमें लोगों को फैक्ट्री वगैरह एरिया मिल जाता है, नॉन पोल्यूशन फैक्ट्रीज हैं, काम अच्छा खासा लोग यहाँ पर करने लगे हैं, एक एप्रिसिएशन भी लोगों को अच्छा खासा मिलना शुरू हो चुका है। अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी मैं एक प्राइम लोकेशन पर ले लूँगा, देखिए आज प्राइम लोकेशन का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हर बंदे के हाथ में नहीं है, काफ़ी लोगों के हाथ से निकल चुका है। लोग मार्केट में आज 95% से भी ज़्यादा लोग वो आते हैं हमारे पास भी, जो ये कहते हैं कि जी मुझे एक टाइम पर यहाँ लोगों ने बोला था, किसी ने बोला था प्रॉपर्टी ले लो, मैंने उस टाइम नहीं ली, आज मैं पछता रहा हूँ, आज ये जगह तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बन चुकी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, आज तो मेरे हाथ ये रेट आ ही नहीं रहे हैं। देखिए जी ये सच्चाई है दोस्तों, आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ती है जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल से भी ज़्यादा कुछ सालों में हो जाती है। कुछ साल का मतलब 5 साल 10 साल की हम बात करते हैं, इसमें डबल से भी ज़्यादा वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की हो जाती है। लोकेशन प्राइम कब होगी? जब सारी चीज़ें आ जाएंगी। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो बंदे आते हैं वो फोकस ये करते हैं, जब भी लेने जाएंगे प्रॉपर्टी, माइंडसेट ये होता है कि मुझे सारी फैसिलिटी सारी मिल जाए और प्रॉपर्टी सस्ती भी मिल जाए। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ सारी चीज़ें होंगी वहाँ का रेट ज़्यादा होगा, ये जिसने प्रॉपर्टी लिया उसको मालूम है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे अनजान हैं जो पहली बार ही घर लेने के लिए निकलते हैं, उनको लगता है कि जी सारी चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ का रेट सस्ता होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर एक अच्छा एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो कहीं किसी बसावट वाली जगह पर लेंगे तो एप्रिसिएशन आपको कम मिलेगा, और कहीं न्यूली डेवलपमेंट होगा, स्टार्टिंग होगी किसी एरिया की, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। और दोस्तों जो लोग आपसे कहते हैं कि जी नहीं बढ़िया लोकेशन पर चलिए, मैं आपको घर दिलवा देता हूँ, सस्ते में दिला देता हूँ, ये कहने की बात होती है सिर्फ। जब बंदा चीज़ एक्चुअल में लेने जाता है तो चीज़ नहीं मिल पाती है, सच्चाई है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, अगर कोई चीज़ किसी की हो, आपकी है या किसी की भी है, आपसे अगर कही जाए कि जी आपने जो चीज़ 10 साल पहले किसी रेट में ली थी, आज आप मुझे वही प्रॉपर्टी अपनी उसी रेट में दे दीजिए, क्या आप देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। ये कहने के लिए बातें हो जाती हैं सिर्फ कि मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है। मार्केट में काफ़ी लोग इतने ज़्यादा देख चुके हैं, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा विजिट कर चुके हैं, आज वो खुद इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। देखिए लोकेशन प्राइम दोस्तों जब भी बन जाती है, जब सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ आसपास में आ जाती हैं, तब रेट बढ़ जाता है। लेकिन कहीं किसी जगह की अगर स्टार्टिंग है तो वहाँ आपको रेट सस्ता मिलेगा, और तब जा करके आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। जो नोएडा एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ या गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ या कहीं की भी हम बात कर लेते हैं, देखिए जब भी लोगों ने लेकर के प्रॉपर्टी छोड़ी है, आज उनका रेट बढ़िया उनको मिल चुका है। इसलिए बिल्कुल इस भूल में मत रहिए कि जी लोकेशन घटिया है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, दिल्ली गुड़गांव की बात नहीं है, पूरे भारत देश के अंदर 1 इंच भी जगह आपको नहीं मिलेगी। हर जगह बसावट होती जाएगी, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, कहीं भी आपको सिंगल 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी। आज प्रॉपर्टी लेकर के छोड़ देंगे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे। मुंबई के एक सर्वे में बताया गया है, मुंबई में भी है और गुड़गांव में भी है, लोगों के हाथ से बजट इतना ज़्यादा आउट जा चुका है कि वो लोग अगर पूरी लाइफ भी पैसा कमाएंगे तब भी गारंटी नहीं है कि वो अपना खुद का घर ले पाएंगे। ये सच्चाई है। चाहें तो आप ऑनलाइन इस सर्वे को निकाल सकते हैं, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, आप ऑनलाइन इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे देखिए कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के गवर्नमेंट कराती रहती है सर्वे। तो ये भी एक सर्वे के दौरान ही पता चला है कि मुंबई है या गुड़गांव, आज के टाइम में मिनिमम से मिनिमम जो स्टार्टिंग है फ्लैट्स की, वो 2.5-3 करोड़ से इससे कम है ही नहीं। कोई रीसेल की प्रॉपर्टी भी है तब भी, लेकिन सैलरी बंदे की उतनी नहीं है, कहाँ से बंदा कोई घर ले पाएगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहिए, स्टार्टिंग करिए। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि जी घर लाइफ में सिर्फ एक बार लेना है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके छानबीन करके लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन डिपेंड ये करेगा आप लोकेशन जो देख रहे हैं, प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, उसके बारे में छानबीन करिए। कुछ लोग इतनी ज़्यादा छानबीन में भी चले जाते हैं कि उनको टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो घर अपना ले ही नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है, उस प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ये होता है कि हाथ से चीज़ निकल जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, टाइम से अपना घर या प्लॉट जो भी आपको लेना है बुक कराएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वेट करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान में रहेंगे। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना जिन लोगों के पास भी जानकारी नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी, लोन से जुड़ी जानकारी मेरे चैनल पर
कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। मेरा नाम अर्जुन है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद जी।